गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 8 जुलाई। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। जिनको भी पेपर पढ़ने से संकोच होता है, डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे, सारे टॉपिक को बहुत ही सरल और आसान तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। ओके, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक दीजिएगा। ओके, चलिए। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप बीपीएससी 71 को अगर आप फाइनल करना चाहते हैं तो एक मेंस प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें आप पीडीएफ जो है डेमो देख सकते हैं, किस तरह का कंटेंट दिया जा रहा है। बहुत ही आसान तरीके से सिंपल लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है उसमें, ताकि जो भी नए हैं, जो अभी अभी तैयारी शुरू की है, उनको समझने में दिक्कत ना हो। बाकी जो पुराने हैं उनके लिए तो बेहतर रहेगा, लेकिन जो नए नए हैं ना, उनको भी सहूलियत होगा। लास्ट में हम लोग बात करेंगे उस पर। आइए मुद्दे पे, ठीक है। जो भी एग्जाम का आप लोग प्रिपरेशन करते हैं ना, उसके लिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम यहाँ पे कवर किए जाएंगे। देखिए अभी क्या हो रहा है, पहला फैक्ट याद रखिएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं अभी ब्राजील, और ब्राजील में पता ना क्या हो रहा है, ब्रिक्स समिट हो रहा है। याद रखिएगा, ब्रिक्स समिट हो रहा है। पहला फैक्ट पता क्या पूछेगा, कितने मेंबर है वर्तमान में, जवाब 11 हो जाएगा। दूसरा, ब्रिक्स जो है ना इस बार कहां हो रहा है, ब्राजील में। कितने नंबर का, 17 नंबर का। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। आगे और भी डिटेलिंग हम लोग करेंगे। यहां पे जो है ना, मेन मुद्दा क्या उठाया गया है कि जो भी मेंबर हैं ब्रिक्स के, तो उन लोग जो कहते हैं ना, आप उसको फॉलो कीजिए। कहने का मतलब, जो मेंबर अगर कह रहे हैं कि हम आतंकवाद को जो है समर्थन कभी नहीं करते हैं, लेकिन फिर आप पाकिस्तान के साथ रिलेशन क्यों बना रहे हैं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों करते हैं। जब पाकिस्तान के नागरिक को जब वहां पे ग्लोबल आतंकवादी डिक्लेयर किया जाता है यूएनओ में, तो आप वहां पर फिर अड़ंगा क्यों लगाते हैं। तो इस तरह की बात यहां पर देखने को मिला। आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ है, भारत ने किन किन मुद्दों को उठाया, टिप्पणी करें। या ऐसे पूछेगा आपसे कि ब्रिक्स को लेकर भारत की क्या चैलेंजेस हैं या क्या चिंताएं हैं, इस पर टिप्पणी करें। तो आतंकवाद को लेकर आप वहां पर बात कर सकते हैं। जो मेंबर है वहां पे सहमति नहीं बन पाता है, कोऑर्डिनेशन का अभाव है, ओके, कथनी करनी में फर्क देखने को मिलता है। तो ये सब चीज को याद रखिएगा। इस बार का जो समिट हुआ ना, इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या रहा, आतंकवाद। दूसरा क्या रहा, वेस्टर्न एशिया में जो अभी तनाव देखने को मिला इजराइल और ईरान को लेकर, वहां पर रशिया यूक्रेन का भी मुद्दा यहां पर उठा है, ये भी याद रखिएगा। ग्लोबल साउथ की यहां पर बातचीत की गई है, ग्लोबल साउथ के बारे में। तो ये सब मुद्दे हैं। आपसे पूछेगा कि इस बार का समिट में क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं, टिप्पणी करें। कि 4 आप लिख सकते हैं और इसके बारे में 2 से 3 लाइन एक्सप्लेन करना आपको। जैसे आतंकवाद को लेकर भारत का क्या रुख है, फिर यहां पर आप बात करोगे वेस्टर्न जो एशिया में जो तनाव देखने को मिला है, यहाँ पे कड़ी निंदा किया गया है इजराइल का जो यहाँ पे जो हरकत है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे रशिया यूक्रेन के बारे में भी बात किया गया है, ग्लोबल साउथ के बारे में बात किया गया है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। यहां पर देख लीजिए, यहां पर मेंस का क्वेश्चन आपसे पूछता है। आप यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीसीएस, तमाम पीसीएस में जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है मेंस में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं और इसका जो है ना किन किन सेक्टरों में यूज होता है, आप उस पर टिप्पणी करें। साथ में बोल देगा कि एआई को लेकर क्या कंसर्न है, क्या चिंताएं हैं, ठीक है। तो जवाब में क्या हो जाएगा, आपको पता है एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये क्या करता है, एआई जैसे हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन क्या करता है, हमारे काम को प्रोसेसिंग करता है, सोचने का काम करता है। उसी तरह हम लोग जो ना एक आर्टिफिशियल ब्रेन बना रहे हैं, जो मशीन भी सोच सके हमारी तरह, क्लियर है, उसका इवेल्युएट कर सके, निष्कर्ष निकाल सके। तो इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ध्यान रखिएगा। अभी जो है ना, यहाँ पे मच्छरों के निगरानी और उसको कंट्रोल करने के लिए एआई का यूज हो रहा है। यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग, सेंसर, कैमरा, ये तमाम चीज इसमें यूज हो रहा है। ध्यान रखिएगा। चिंताएं की अगर बात करें क्या कंसर्न है, तो एआई को लेकर जैसे कि भ्रामक जो है खबरें बहुत जल्दी फैलता है। एआई जो ना डीप फेक आपने देखा था, कई फिल्म इंडस्ट्री के जो मेंबर लोग हैं उनका जो है डीप फेक बना के वायरल किया गया था, दुष्प्रचार किया गया था। फिर आपने देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर के समय ये जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान को जो समर्थन करने वाले जो देश हैं,
उसके माध्यम से एआई के माध्यम से राफेल का इमेज क्रिएट किया गया और उसमें यह दिखाया गया कि जो है पाकिस्तान ने राफेल को मार गिराया, जबकि ये सब भ्रामक न्यूज था। तो ये सब दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। फिर आपने डिजिटल अरेस्ट आपने देखा अभी, क्लियर है। तो ये सब क्या है, कंसर्न है, ध्यान रखिएगा। और यहां पे ये सब चीज लिखा हुआ है एकदम सिंपल तरीके से। अभी क्या हो रहा है, सोशल मीडिया आप और हम यूज करते हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सारे सोशल मीडिया है, सभी लोग यूज करते हैं। अभी आप देखोगे जिनके घर में भी जाओगे सबके घर में स्मार्टफोन मिलेगा, और जो स्मार्टफोन यूज करते हैं उनके पास सोशल मीडिया अकाउंट भी होगा। मेंस में आपसे क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि सोशल मीडिया जो है ना दो धारी तलवार के रूप में जो है ना के रूप में टिप्पणी करे। इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन में जो एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है कि सोशल मीडिया के फायदे बताइए और इसका नुकसान बताइए, जो कि काफी गंभीर होता जा रहा है। तो फायदे में क्या हो रहा है, संवाद करना आसान हो गया है, सूचनाओं को क्या करना, शेयर करना आसान हो गया है। जो दूर दराज में रहते हैं, जो हमारे रिश्तेदार या लोग, उनसे कनेक्ट करना आसान हो गया है। रोजगार के रूप में इसका यूज किया जा रहा है सोशल मीडिया में। फिर ये जो है ना क्रिएटिविटी का भी एक क्या बन रहा है, एक माध्यम बन रहा है। और क्या हो रहा है, तो ये सब 5-6 चीज याद रखिएगा। कंसर्न में आपको क्या बताना है, तो जो हमारे करीबी हैं, पहले क्या होता था, हम अपने करीबियों, परिवार से, रिश्तों से जो है मतलब आभासी तौर नहीं बल्कि रियल तौर पे मिलते थे, जुलते थे, अपना संवाद बनाते थे, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना सोशल मीडिया क्या कर दिया है, जो परिवार नजदीक थे हमारे, उसके बीच में गैप कर दिया है। बस सोशल मीडिया पे हाय हेलो पूछ लिए, कैसे हैं, ये करके खत्म कर दी। ये हो गया पहला, जो हमारी पारंपरिक मूल्यों को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। दूसरा क्या, सबसे बड़ा युवा, अभी का यूथ आप देखोगे ना, लोग रील बनाए जा रहे हैं, लोग अपना समय सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं ना कि उनका जो मेन काम होता है पढ़ना लिखना, क्रिएटिविटी करना, संरचनात्मक जो है कार्य करना और अपने वृद्धि को विकास करना, ये सब चीज भूल गए हैं वो लोग, ठीक है। बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे। फिर आप देखोगे भ्रामक खबरें, अब कितना फेक न्यूज जो है ना वायरल तुरंत से तुरंत हो जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब आर्टिकल में लिखा हुआ है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए इसको बढ़िया से, ओके। और जो मैंने हाईलाइट किया ना उसको एक बार रीडिंग जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग में जो है ना आपके पास इतना प्रेशर रहेगा ना कि आप इतना कुछ सोच ही नहीं पाइएगा, क्योंकि आपको 3 घंटे में 20 से 25 क्वेश्चन लिखने होते हैं, ओके। जैसे अभी बीपीएससी में आप देखोगे तो 20 क्वेश्चन है और काफी उसमें बड़े क्वेश्चन भी रहते हैं, काफी उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी रहते हैं। तो ऐसे में आपका ब्रेन जो है ना कहीं चीजों को संतुलन नहीं कर पाता है, क्योंकि इस तरह का प्रेशर हमने काफी झेला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे ब्राजील में हो रहा है सम्मेलन, तो ब्राजील में हो रहा है ना, तो वही क्वेश्चन यही पूछेगा कि ब्राजील में भारत ने कौन से मुद्दे उठाए, ब्राजील का इस बार का किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे काफी सुर्खियों बटोरा, ब्राजील के सामने क्या चुनौती है, ब्राजील के जो है आज के वर्तमान युग में किस तरह से प्रासंगिक है। ये सब क्वेश्चन हर एंगल से यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, इस बार महत्वपूर्ण मुद्दा आतंकवाद को लेकर, पहला ये हो गया, भारत की तरफ से भी उठाया गया है। यहाँ पे भारत की तरफ से उठाया गया मुद्दा कि जो आतंकवाद को लेकर जो ब्रिक्स के जो मेंबर हैं उनकी कथनी करने में फर्क नहीं आना चाहिए। यहाँ पर संकेत दिया गया है चाइना को लेकर, क्योंकि चाइना जो है ना एक तरफ बोलता है कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरी तरफ क्या करता है, पाकिस्तान का साथ देता है। जब भारत या ग्लोबल कम्युनिटी किसी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करता है तो वहां पर चाइना जो है अपना पैर डाल देता है, बोलता है कि नहीं अभी ये समय उचित नहीं है इसको ग्लोबल आतंकवादी डिक्लेयर करने का। इस तरह की यहाँ पर बातें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे वही है चिन्ह जो हमने बात किया वो लिखा हुआ है यहाँ पे। साथ ही आपको बता दें, जैसे पाकिस्तान अपने आप को कहता है कि हम आतंकवाद से बहुत पीड़ित हैं, लेकिन पूरा दुनिया जानता है कि आतंकवाद को खाद्य पानी देने का काम वही करता है, ठीक है। तो ये मुद्दे को उठाया गया है। साथ में देख लीजिए यहाँ पे ब्रिक्स में 11 मेंबर है और उभरता हुआ अर्थव्यवस्था वाला 11 मेंबर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना जो अमेरिका के नेतृत्व में जो वेस्टर्न कंट्री का जो ग्रुप है उसका विकल्प के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल साउथ के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और यहाँ पे बहरहाल जो महत्वपूर्ण मुद्दे है आतंकवाद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अमेरिकी शुल्क जो लेकर है, ट्रेड वार को लेकर है, साथ ही मानव विकास के मुद्दे यहाँ पे उठाए गए हैं। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, जिस तरह पश्चिमी एशिया से लेकर यूरोप तक आज दुनिया विवाद और संघर्ष से जूझ रहा है,
तो ब्रिक्स समूह की प्रासंगिकता आज भी अहम बना हुआ है, ठीक है, संवाद के लिए, सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर देखा जा रहा है। साथ ही यहाँ पे चैलेंजेस क्या है ब्रिक्स के सामने, तो आंतरिक जो ढांचा है ना उस प्रणाली में सुधार करना होगा। साथ ही कथनी और करनी का जो मेंबर को यहाँ पर ध्यान देना होगा और यहाँ पे एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने कहा है क्वाड के बारे में चर्चा किया। क्वाड में आपको पता ना कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, अपना भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, इसको ध्यान में रखेंगे आप। और आपको पता है कि क्वाड जो है ना इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए क्या करता है, वकालत करता है। ये देखिए अभी क्या हो रहा है, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार्ता चल रहा है। क्या मुद्दे हैं, तो अमेरिका चाहता है कि भारत अपना एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट वाला जो एरिया है ना वहां पे शुल्क को कम करे और वो एरिया खोल दे। लेकिन भारत जो है ना अपने कंसर्न को ध्यान में रखते हुए, अपने किसानों को चिंता करते हुए ये एरिया खोलने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका इसी को लेकर दबाव बना रहा है। दूसरा क्या है कि जो यहाँ पे जो भारत जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, जैसे मछली हो गया, चावल हो गया, मसाले हो गया, और अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता है वो हो गया सेब, दालें वगैरह। तो इसको लेकर भी बातचीत चल रहा है कि ट्रेड जो शुल्क है उसको कम किया जाए। ओके, और अमेरिका ये भी चाहता है कि जो एमएसपी है भारत का उसको हटाया जाए, जो किसानों को समर्थन देता है उसको हटाया जाए, सब्सिडी देता है उसको हटाया जाए। इस तरह की बातें यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बता दें भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है 70%, जो 70 करोड़ आबादी रहता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, और उसके लिए कृषि बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, साधन है। इसलिए भारत जो है ना कृषि को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता। ये देखिए हिजाब, ये जो मुस्लिम महिला जो पोशाक पहनती है ना इसको हिजाब बोलते हैं, ये ना, ठीक है। तो कजाकिस्तान में जो ना जो वो एरिया पब्लिक एरिया होता है, पब्लिक एरिया जहां पे पब्लिक वहां पे गैदरिंग करते हैं, वहां पे हिजाब को बैन कर दिया गया है। लेकिन कुछ जगहों पे हिजाब आप पहन सकते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए सिक्योरिटी का मामला होता है, मान लीजिए कोई भी अपराधी है और ये हिजाब का यूज कर सकते हैं वो लोग, तो ऐसे में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो सार्वजनिक जगहों पे यहाँ पे बैन किया गया है। ऐसा नहीं कजाकिस्तान ही नहीं किया है, बाकी किर्गिस्तान ने भी किया है और यहाँ पे उज्बेकिस्तान ने भी किया है, ठीक है। तमाम जो मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेट करते हैं वहां पे हिजाब को बैन कर दिया गया, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी रहेगा, असंस्कृति। क्लियर है, चलिए। तो ये सब अच्छा चीज है, ताकि जो अपराधी छवि वाले जो लोग होते हैं इसका मिसयूज करते हैं ये सब चीज का, ठीक है, ध्यान में रखिए, और बदनाम हो जाते हैं ये लोग। फिर यहां पर बात करेंगे तालिबान सरकार को लेकर। अभी बता दें तालिबान सरकार को लेकर जो है ना रूस ने क्या दे दिया है, मान्यता दे दिया। ये पहला कंट्री है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे बीपीएससी जैसा एग्जाम में, कि तालिबान को पहला देश कौन है जो जिसने समर्थन किया है, उसको एक देश के रूप में मान्यता दिया है, तो रशिया हो जाएगा। तो भारत के सामने चैलेंजेस है, क्या भारत को भी अब ऐसा करना चाहिए? तो दो यहाँ पे विकल्प के बारे में बात किया गया है। एक तो जो वर्तमान का है कि एंगेज विदाउट रिकॉग्निशन, मतलब हम बातचीत तो करेंगे लेकिन औपचारिकता रूप से नहीं। दूसरा क्या है कि रूस के तरह ही तालिबान को भी जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। तो दो विकल्प है, देखते हैं भारत यहाँ पे क्या निर्णय लेगा। साथ ही यहाँ पे बात किया गया है जो रशिया के द्वारा तालिबान सरकार को मान्यता दिया गया है, जिससे जो वेस्टर्न कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, उनको नाराजगी है। वो कहते हैं कि यहाँ पे महिलाओं के अधिकारों को जो है यहाँ पे मान्यता नहीं देता है, महिलाओं के खिलाफ काम करता है ये सब गवर्नमेंट। तो इस तरह के यहाँ पे आरोप लगाए गए हैं। लेकिन भारत इन तमाम मुद्दों को काफी नजदीकी से नजर बनाए हुए है। भारत के राष्ट्रीय हित में जो भी फैसला होगा वो भारत निर्णय लेगा, ध्यान रखिएगा। और कुछ यहाँ पे चीज तो है नहीं, कुछ खास नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है हमारा, वो बिल्कुल माता पिता की तरह होते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता, उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। आप ही बताइए, आपके और हमारे लाइफ में माता पिता का तो प्रेजेंस रहेगा ही रहेगा, उनका डोमिनेंस तो रहेगा। हम उनको दरकिनार तो नहीं कर सकते ना। उसी प्रकार प्रस्तावना के बारे में बात किया गया। कुल मिलाकर क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछता है कि हमारे प्रियम्बल में अब तक कितना बार संशोधन किया जा चुका है, जवाब 1 हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया। अभी आपको बता दें आरएसएस ने भी इस चीज को लेकर यहां पे रिव्यू करने के बाद किया गया है कि हमारे प्रियम्बल में संशोधन कैसे हो गया, क्योंकि आपने देखा कि सोशलिस्ट वर्ड हो गया, सेकुलर वर्ड हो गया, ये सब जो है ना इमरजेंसी के समय ऐड किया गया था, जो कि सही नहीं है।
वहां की जो मतलब उस समय की जो गवर्नमेंट थी वो सत्ता पाने के लिए फंडामेंटल राइट को, नागरिक अधिकार को, सबको जो है ना ताक पर रख दिया गया सिर्फ सत्ता पाने के लिए। ये सबको जानता है। तो प्रियम्बल में संशोधन होना चाहिए कि नहीं, अब इसका जो फैसला कोर्ट में चलेगा, ठीक है, क्योंकि प्रियम्बल को या संविधान को व्याख्या करने का पावर किसको दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। ये भी ध्यान रखिएगा। हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट करने का पावर किसको दिया गया? हमारे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। यहां पर देख लीजिए न्यायमूर्ति वर्मा, जिनके घर में नकदी मिला था और उनको जब बोला गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि जो प्राइमा फेसी है, जो जांच हुआ है उसमें आप जो है मतलब गिल्टी पाए गए हैं, लेकिन इन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। क्योंकि देखिए जज है ना, चाहे सुप्रीम कोर्ट की जज हो चाहे हाई कोर्ट की जज हो, उनको हटाने के लिए जो है ना इंपीचमेंट जैसा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। मतलब संसद की भूमिका हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे पूछेगा आपसे कि हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हटाने के लिए कौन सा प्रोसेस को फॉलो करते हो। वहां पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें संसद लिखा होगा रहेगा ना, उसको आप टिक करोगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारे संविधान में जो महाभियोग है, जो इंपीचमेंट जो शब्द है ना, उल्लेख है ना, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी के लिए है। आर्टिकल 61 अभी हाल ही में जेपीएससी का एफआरओ एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ लिया ये वाला। अभी देख लीजिए खनिज संसाधन को लेकर, अभी ब्रिक्स जो समिट हो रहा है तो उसमें चाइना भी मेंबर है। चाइना पता है क्या कर रहा है? जो मिनरल्स है, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है, उसका सप्लाई को लेकर रोक दिया है। भारत को सप्लाई नहीं दे रहा है, ठीक है। उसके माध्यम से जो है ना भारत को बाधा उत्पन्न कर रहा है कि भारत 2047 तक विकसित ना हो पाए। तो यहां पे प्रधानमंत्री जी ने बात किया है कि कभी मिनरल्स को, जो आपके यहाँ संसाधन है, उसको आप हथियार के रूप में यूज ना करें, आप अपने स्वार्थ के लिए यूज ना करें, ऐसा अपील किया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। आपको बता दें यहाँ पे ये चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लिथियम, निकेल और ग्रेफाइट, ये जो है ना मिनरल्स है, क्रिटिकल मिनरल्स है, इनका यूज जो है ना बैटरी में, इलेक्ट्रिक वाहन में, ठीक है, उच्च स्तरीय जो टेक्नोलॉजी है वहां पे यूज होता है। इस कारण से जो है ना रेयर अर्थ मिनरल्स है, अब वेरी इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी के लिए, ध्यान रखिएगा। और अभी जो है ना एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा भारत, ध्यान रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत को 2047 तक क्या बनना है? डेवलप कंट्री बनना है, ठीक है। तो इसके लिए भारत को हर सेक्टर में काफी ग्रोथ करना होगा। खैर वो सब तो हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी जो मक्का का उत्पादन है, भारत का क्या लक्ष्य है कि 2047 तक इसके प्रोडक्शन को ना दोगुना करना है हमें। आपको बता दें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मक्का का प्रोडक्शन कहां होता है? यूएसए, अमेरिका में। अपने भारत की बात करें तो किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है मक्का? कर्नाटक में। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा इस बार, ठीक है। और कुछ खास नहीं, ये फैक्ट था इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने आपको बता दिया। मक्का के प्रोडक्शन में भारत का रैंकिंग कितना है? 5th नंबर पे है। और मखाना के प्रोडक्शन पे 1st नंबर पे आता है भारत। देखिए अभी जो है ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो गए हुए हैं ब्रिक्स समिट में, ठीक है। तो वहां पे रशिया, ईरान और मैक्सिको के अपने समकक्ष से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन इस बार हुआ, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स जो है ना ग्लोबल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो देखिए यहाँ पे करता है वैश्विक जीडीपी में 40%, पहला फैक्ट, ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या है? पॉपुलेशन कितना कवर करता है? 49.5% पूरा दुनिया का। 3rd नंबर पे ट्रेड कितना करता है? ट्रेड करता है ये 26%। ये देखिए तीनों फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन स्टेट पीसेस में स्टेटमेंट बना के पूछता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब देखिए आसियान को लेकर भी क्वेश्चन पूछता है। आसियान में कितने मेंबर है? 10 मेंबर है। और भारत के साथ यहाँ पे जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है 2009 में। यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, ईयर कहाँ गया, ये देखिए। कौन कौन सा मेंबर है 10 मेंबर में? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये भी याद रखेंगे। और निवेश को लेकर रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इन तमाम मुद्दे पे बातचीत चल रहा है आसियान को लेकर। ये देखिए क्यूबा के राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री मिले हैं। और यहाँ पे ग्लोबल साउथ टर्म दिख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है स्टेट पीसेस में। आपको बता दें जो देश आर्थिक रूप से कमजोर है या सामाजिक रूप से विकसित नहीं हो पाया है, प्रौद्योगिकी रूप से भी कमजोर है, उस देश को ग्लोबल साउथ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश देखने को मिलेगा इस ग्रुप में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोबल साउथ के सामने क्या चैलेंजेस है? महामारी, स्वास्थ्य को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, फंड को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, टेक्नोलॉजी एक्सेस को लेकर, ये सब जो है ना चुनौती ग्लोबल साउथ के सामने अभी देखने को मिल रहा है। देखिए अभी रशिया के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति कह लीजिए उनको,
तो उनका कैबिनेट से एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया था, वो थे परिवहन मंत्री। क्या नाम था उनका? रोमन नाम था, रोमन स्टारोवा। जैसे इनको बर्खास्त किया गया ना तो कुछ घंटों के बाद इनका मृत्यु हो गया, सुसाइड कर ली शायद ये। तो इनका नाम याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। ये देखिए डुरंड कप के बारे में पूछेगा, डुरंड कप किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से। इस बार कहां ऑर्गेनाइज हो रहा है? 5 राज्य में हो रहा है। देखिए यहाँ 5 राज्य, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मणिपुर, मेघालय और असम, ये 5 राज्य ध्यान रखिएगा। गवर्नर झारखंड की याद रखिएगा, संतोष गंगवार। और एशिया में 1st नंबर पर आता है डुरंड कप और वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आता है, याद रखेंगे। ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है बीपीएससी 71 के बारे में, आपको बता दें यहाँ पे लगभग 26 क्लास हो चुके हैं, 26 पीडीएफ प्रोवाइड किया जा चुका है। पीडीएफ का खासियत आपको बता दें, फ्लो चार्ट का पूरा यूज किया गया है, सिंपल लैंग्वेज, टू द पॉइंट बात किया गया है, ज्यादा कहानी नहीं बनाया गया है। जिस तरह यहाँ पे हम लोग करते हैं ना डिस्कस, उसी प्रकार हमारे पीडीएफ में भी है, ठीक है। और बता दें किन लोगों को फायदा होगा? जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों को करना है, उनको फायदा होगा। दूसरा, बहुत दिन से जो प्रयास कर रहे हैं, जिनका पीटी निकल जा रहा है, मेंस निकल जा रहा है, इंटरव्यू भी दे रहे हैं लेकिन फाइनल मेरिट पे नहीं आ पा रहे, उनके लिए फायदे करेगा। थर्ड, आपको बता दें जो कामकाजी लोग हैं, जिनके पास समय का अभाव है, उनके लिए फायदा करेगा। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, नंबर एक बार आपको बता दें यहाँ पे 9430357042। अगर आप लोग कॉल करते हैं, अगर रिसीव नहीं होता है तो आप लोग वेट कीजिएगा, आपको कॉल बैक किया जाएगा। ओके, ये है मैप। इजराइल का किन किन देश के साथ सीमा साझा, उसको ध्यान रखिएगा। अभी कत्ती चिवू जो आइलैंड है न्यूज में है, भारत और श्रीलंका को लेकर विवाद चल रहा है। ये साउथ वाला पहाड़ याद रखिएगा, नीलगिरी, डोडाबेटा, अनाईमुड्डी, कार्डामम हिल्स, ये लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाब बार बार पूछता है इसको। इंडिया का इंडस जो रिवर है न्यूज में आ गया है। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक दीजिएगा। देखिए कल किसी ने भी कमेंट नहीं किया, लोग देखते हैं और चले जाते हैं। कम से कम लाइक कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे नहीं कीजिएगा तो फिर हमें मन नहीं लगता फिर पढ़ाने का, ऐसा लगता है कि हम बेकार ही कर रहे हैं, ऐसा कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं हम। लेकिन जब कमेंट पढ़ते हैं, अगर आप लोग अच्छा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर लगता है कि नहीं, एनर्जी के साथ हम फिर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।